आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों से। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर कौम पेश कर रही है खिराज अक़ीदत। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, मुतअद्दिद लीडरों और सरकर्दा शख्सियात ने पेश किया खिराज अक़ीदत। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा, अमन व अमान, मसावत और कौमी यकजहती के तईं दोबारा वक्फ करने का दिन है आज। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए हादसे में अब तक 25 अफराद की मौत की तस्दीक। हलाक शुदगान में कई बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर आज़म ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से हलाक शुदगान के अहल खाना को 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया गया। उधर इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 127 अफराद हलाक। एक टीम की शिकस्त के बाद बददाहों ने फुटबॉल पिच पर किया था हंगामा। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कैदियों के तबादले पर मुआहदा। वेनेजुएला ने की 7 अमरीकी कैदियों की रिहाई, जबकि अमरीका ने 2 कैदियों की रिहाई की। अमरीका के जनूबी कैरोलिना में आन तूफान का कहर बरपा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। मुतासरा रियासत में जंगी सतह पर इमदादी काम जारी। यूक्रेन ने डोनेत्स्क के लिमान कस्बे पर दोबारा से किया कब्जा। रूसी अफवाज कस्बे से पीछे हटी। श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान जारी। श्रीलंका के सदर ने हाई सिक्योरिटी जोन के हुक्मनामे को किया मनसूख। और काबुल में हज़ारा बिरादरी की ख़वातीन ने किया मुजाहरा। तालीमी इदारे में खुदकुश हमले में हज़ारा बिरादरी की तालबात हुई थी हलाक। दोबारा क्लास में शरीक होने का किया अहद। ये थी इस वक्त की खास खबरें और अब नज़र डालेंगे खबरों पर तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर कौम के नाम एक पैगाम दिया। इस पैगाम में सदर जमहूरिया ने महात्मा गांधी के 153वें यौम पैदाइश के मौके पर तमाम हम वतनों की जानिब से बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए इंसानी इक़दार, अमन व अमान, मसावत और फ़िक़े वाराना हम आहंगी के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करने का एक सुनहरा मौका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वक्त हम सबको गांधी जी के ख्वाबों के भारत की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है। गांधी जी ने स्वदेशी और खुद इन्हिसारी पर जोर देने के लिए अपने अफ़कार और नज़रियात से लाखों लोगों को मुतासर किया था। उन्होंने कहा था कि खुद इन्हिसारी भारत की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहमियत की हामिल है। साफ़ सुथरा भारत, सेहतमंद भारत गांधी जी के ख्वाबों का भारत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि जानकर खुशी हुई कि नौजवान नस्ल भी गांधी जी के अफ़कार और नज़रियात से तहरीक ले रही है। दुनिया के पेचीदा चैलेंजेस के दरमियान बाबा कौम महात्मा गांधी की ज़िंदगी समाज के लिए मशल रहा है। नेज़ ये हमारे दरमियान हायल रुकावटों का हल तलाशने में भी मददगार है। गांधी जी ने अपनी रहमदिली के जज्बे से पूरी इंसानियत को एक पैगाम दिया है। सदर जमहूरिया ने हम वतनों से कहा कि वो गांधी जी की बताई हुई सच्ची राह और अदम तशद्दुद के नज़रिए पर चलें। उन्होंने हम वतनों पर जोर दिया कि वो कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने और मुल्क और दुनिया की तरक्की के लिए काम करने का अहद करें। बाबा कौम महात्मा गांधी की 153वीं यौम पैदाइश पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उनका सहायक और स्वामी बाबा कौम महात्मा गांधी जी के 153वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम महात्मा गांधी का 153वां यौम पैदाइश आज। वज़ीर आज़म मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अक़ीदत।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी सादगी और फैसलाकुन सलाहियत के लिए पूरे भारत में याद किया जाता है। हमारी तारीख के बहुत ही कम वक्त में उनकी क़ियादत हमेशा याद की जाएगी। उनके यौम पैदाइश पर उन्हें सद सद सलाम। गांधी जी के यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में जोश खरोश है। बड़ी धूम से उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की यौम पैदाइश को गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। पूरा मुल्क इसे कौमी त्यौहार के तौर पर मनाता है। गांधी जयंती हमें बापू के नज़रियात की याद दिलाती है। गांधी जी के नज़रियात से न सिर्फ भारत बल्कि बैरून मुल्क भी लाखों लोगों को तरकीब मिली है। गांधी जयंती के दिन बापू को याद करने के लिए मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। सम्मान ग्रहण कर रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर एवं श्री शंकर लालवानी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी टीम के साथ। इंदौर शहर ने सालाना स्वच्छ सर्वे 2022 में लगातार 6ठी मर्तबा अपना ताज बरकरार रखा है। दूसरा मकाम सूरत शहर ने लिया और तीसरा मकाम नवी मुंबई शहर ने लिया। 1 लाख से कम आबादी वाले अवार्ड की फहरिस्त में पहले नंबर पर महाराष्ट्र के पंचगनी, दूसरे नंबर पर पाटन और तीसरा अवार्ड कराट शहर को मिला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फातहीन को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत भी मौजूद थे। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसीलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। द्रौपदी शहर ने सफाई मित्र तहफ़्फ़ुज़ 2022 में बेहतरीन शहर का खिताब हासिल किया। हरिद्वार ने सफाई घाट में बेहतरीन शहर, देवलाली ने सबसे ज्यादा साफ छावनी और कर्नाटक के शिमोगा शहर को फास्ट मूवर सिटी का ताज मिला। मरकजी वजीर ने साल 2026 तक मुल्क के तमाम शहरों को कचरे से पाक बनाने के अपने हदफ को दोहराया। 7 साल स्वच्छता की पहले फेज और 1 साल दूसरे फेज में, और SBM 2.0 has been launched with the objective of making all our cities garbage free by 2026. नोएडा को 10 लाख तक की आबादी के साथ मुल्क में 5वां नंबर मिला है। अगरचे नोएडा एक रैंक नीचे आया है, उसने टॉप 5 में अपना मकाम बरकरार रखा है। नोएडा को बेहतरीन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी सिटी का अवार्ड भी मिला है। नोएडा ने जो पिछले लगभग 4 साल में यात्रा की है, उसको अपने संसाधनों से और सस्टेन किया है, तो इसी वजह से इस बार नोएडा को मोस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड मिला है। साल 2022 का सर्वे 6000 के बजाय 7500 नंबरों का था। इसमें आवाम की राय, खुले में रफ़े हाजत, घर घर कचरा कनेक्शन, ब्यूटिफिकेशन जैसे अहम निकात शामिल थे। इनके अलावा जिद्दत और दस्तावेजात की बुनियाद पर भी नंबरात दिए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एक बार फिर इंदौर शहर ने अपने पहले पायदान को बरकरार रखा है। इंदौर ने लगातार 6ठी बार इस मुकाम को हासिल किया है और देश के बाकी शहरों के सामने मिसाल पेश किया है। और सबसे अहम है कि शहरी विकास मंत्रालय ने भी साल 2026 तक देश के सभी शहरों को गार्बेज फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। कैमरामैन राकेश के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। गांधी जी हमेशा ही सफाई और स्वच्छता पर काफ़ी जोर देते थे और इसी सिलसिले में स्वच्छ भारत मुहिम तेज़ी से पूरे भारत में लागू की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि सच्चाई, अदम तशद्दुद और अमन के अलमबरदार महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर सलाम पेश करता हूँ। उनके स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज और ताउन के नज़रियात हर तमाम अहले वतन को मुल्क की खिदमत अंजाम देने में तरगीब देते रहेंगे। मोदी हुकूमत गांधी जी के नज़रियात पर अमल पैरा होते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वच्छ सर्वे 2022 के
लिए अवार्ड का ऐलान किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 अवार्ड याफ्तागान को अवार्ड से नवाजा। बकिया अवार्ड याफ्तागान को मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी, वजीर मुमलिकत कौशल किशोर और वजारत के सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ने नवाजा। साल 2022 के सर्वे में मुसलसल छठी बार इंदौर शहर ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर ट्वीट पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं बापू के यौम पैदाइश पर उन्हें बाएहतराम सलामी पेश करता हूँ। मुल्क में गाँवों की तरक्की और खुद इन्हिसारी का जो नज़रिया गांधी जी ने दिया था वो आज़ादी के अमृतकाल में एक नए दौर में दाखिल हो गया है। उनके अफ़कार और नज़रियात अहले वतन को हमेशा ही तरग़ीब देते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कानपुर से खबर है। कानपुर के देही इलाकों के घाटमपुर इलाके के अंदरूनी गांव में एक सड़क हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। यह हादसा ट्रैक्टर और ट्रॉली के बेकाबू होने की वजह से हुआ है। इत्तला के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 48 लोग सवार थे। मरने वालों में कई बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग उन्नाव जिले में वाक़ मां चंद्रिका देवी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। वापसी के दौरान साड़ और गंभीरपुर गाँव के दरमियान सड़क के किनारे तालाब में ट्रॉली पलट गई। जाए वक़्फ़ पर राहत और बचाव का काम जारी है। जख्मियों को करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कानपुर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे पर मैं गमज़दा हूँ। लोगों के तय इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ। ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मकामी इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद पहुँचा रही है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने दशहरे के मौके पर अपने नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए बोनस का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए दशहरे से कबल बोनस की अदायगी को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्हें 78 दिन की तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया है। इस फैसले से तकरीबन 11 लाख से ज़ायद मुलाजमीन के अहल खाला के चेहरों पर खुशी देखने को मिलेगी। और रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों का। इंडोनेशिया के मशरक़ी जावा सूबे में पुलिस सरबराह ने इतवार को कहा कि फुटबॉल मैच के दौरान हुजूम में भगदड़ की वजह से 127 अफराद हलाक और 180 ज़ख्मी हो गए हैं। मुवस्सिला इत्तलात के मुताबिक हारने वाली टीम के हामियों ने पिच पर हमला कर दिया था, जिसके पास इंतजामिया की तरफ से तैनात पुलिस एहलकारों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में हुजूम में भगदड़ मच गई और दम घुटने के वाक़यात पेश आए। यूक्रेन ने हफ्ते को एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन की अफवाज को यह ऐलान करते हुए दिखाया गया था कि उन्होंने डोनेत्स्क के इलाके के अहम कस्बे लीमान का कंट्रोल संभाल लिया है, जिससे रूस के फौजी पहले ही पीछे हट गए थे। इस सिलसिले में एक फौजी ने कहा कि आज यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने डोनेत्स्क के इलाके लीमान की बस्ती को आज़ाद करके दोबारा उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वीडियो के आखिर में यूक्रेन के फौजी रूसी झंडे को इमारत की छत से नीचे फेंक रहे हैं और उसकी जगह पर यूक्रेन का कौमी परचम बुलंद कर रहे हैं। इस वीडियो को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सीनियर मुआविन किरिलो तिमोशेंको और यूक्रेन की वजारत दिफा ने भी मुश्तरक किया है। वीडियो पर दिखाए गए मकाम की तस्दीक सैटेलाइट और स्ट्रीट व्यू की तस्वीर से मुमासिल थी। इससे कबल हफ्ते को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा था कि अगरचे शहर में यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है, लेकिन वहाँ लड़ाई अभी भी जारी है। Dear Ukrainians, today the armed forces of Ukraine, namely the 81st Separate Air Mobile Brigade, together with the unit of the National Guard of Ukraine, the Kulchitsky Battalion, liberated and took control of the settlement of Liman, Donetsk region. The Rushists must know that they will have no life on our land. Glory to Ukraine, glory to the heroes, glory to the airborne assault troops of the armed forces of Ukraine. Glory, glory, glory. और शदीद इक़्तिसादी बहरान श्रीलंका को अपनी जद में ले रहा है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने हाई सिक्योरिटी जोन को मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। यह हुक्मनामा सबसे पहले सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें कोलंबो के मुतादिद इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया था। काबिल ज़िक्र है कि यह फैसला मुल्क में अपोजिशन के बढ़ते हुए दबाव के बाद किया गया है। श्रीलंका के सदर की जानिब से
23 सितंबर को जारी किए गए गजट नोटिस के मुताबिक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोलंबो में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोलंबो में मजिस्ट्रेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और सदारती सेक्रेटरीट ऐवान सदर के इतराफ के इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया था। उसके अलावा जोन में अवामी इज्तिमात और एहतजाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो हमने सबसे पहली खबर ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खबर है यकसा सिविल कोड पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अर्जी गुजार ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 1951 के एक फैसले से मुतासर करार देते हुए इस पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया था। कमीशन की रिपोर्ट में हिंदुस्तान में तनव्वु की अहमियत को तस्लीम करने पर जोर देते हुए यकसा सिविल कोड को गैर ज़रूरी करार दिया गया था। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है 5G सर्विस का इफ्तिताह, इंटरनेट सर्विस में नए दौर का आगाज़। 5G के आगाज़ को 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन करार दिया गया और कहा गया कि डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की का बड़ा विजन है। ये खिदमत शुरू होने से मुल्क में तकनीक की एक नई लहर आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज का इफ्तिताह किया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये खबर है पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट हिंदुस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। हिंदुस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पाबंदी आयद कर दी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और इसके अंदर खबर है कांग्रेस के मुतालिक कांग्रेस सदर का इंतखाब, खड़गे और थरूर के दरमियान होगा मुकाबला। जो अगली सरखी हम ले रहे हैं वो है अखबार मशरक़ से, और ये है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का तरीक़ा इस्तेमाल अब तब्दील हो गया है। सारिफीन को वेबसाइट पर कोई भी सामान खरीदने से कबल एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियों का हमने जायज़ा लिया, और अब नज़र डालते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। और आखिर में हम सुर्खियाँ एक बार फिर से। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर कौम पेश कर रही है खराज अक़ीदत। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, मुतअद्दिद लीडरों और सरकर्दा शख्सियात ने पेश किया खराज अक़ीदत। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा, अमन व अमान, मसावत और कौमी यकजहती के तईन दोबारा वक्फ करने का दिन है आज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए हादसे में अब तक 25 अफराद की मौत की तस्दीक। हलाकशुदगान में कई बच्चे और खवातीन भी शामिल। वज़ीर आज़म ने हादसे पर अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से हलाकशुदगान के अहले खाना को 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 127 अफराद हलाक। एक टीम की शिकस्त के बाद मद्दाहों ने फुटबॉल पिच पर किया था हंगामा।
अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कैदियों के तबादले पर मुआहदा। वेनेजुएला ने की 7 अमेरिकी कैदियों की रिहाई की, जबकि अमेरिका ने 2 कैदियों को किया रिहा। अमेरिका के जनूबी कैरोलिना में यान तूफान का कहर बरपा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। मुतासर रियासत में जंगी सतह पर इमदादी काम जारी। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के लिमान कस्बे पर दोबारा से किया कब्जे का दावा। रूसी अफवाज कस्बे से पीछे हटी। श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान जारी। श्रीलंका के सदर ने हाई सिक्योरिटी जोन के हुक्मनामे को किया मनसूख। काबुल में हज़ारा बिरादरी की ख़वातीन ने किया मुजाहरा। तालीमी इदारे में खुदकुश हमले में हज़ारा बिरादरी की तालिबात हुई थी हलाक। दोबारा क्लास में शरीक होने का किया अहद। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।